गरीब घर की मल्लिका दिखने में बेहद सुंदर थी। सभी मोहल्ले वाले उसकी सुंदरता देखकर बस उसी की बात किया करते थे और आए दिन कोई ना कोई लड़का सीटी मारकर उसे छेड़ा करते थे। अरे कहाँ चली मेरी जान, इतनी धूप में निकलोगी तो काली पड़ जाओगी। अरे हमें भी तो अपने साथ ले चलो। मल्लिका अपनी विधवा माँ सावित्री के साथ रहा करती थी। माँ, बाजार जाते वक्त बहुत लड़के मुझे छेड़ते हैं, मेरा तो कहीं बाहर जाना मुश्किल हो गया, मैं क्या करूँ माँ? मल्लिका को लड़कों की छेड़छाड़ से बचाने के लिए उसकी माँ उसके शरीर और चेहरे पर काले रंग का मेकअप कर दिया करती थी, जिससे सबको यही लगता था कि मल्लिका एक बदसूरत और काली लड़की है। बेटी, मैंने ये लेप तेरे चेहरे पर लगा दिया है, जिससे सबको यही लगेगा कि तू एक बदसूरत और काली लड़की है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जुलाई के मौसम में एक शाम मल्लिका सब्जी लेने जाती है, तभी जोरदार बारिश पड़ती है, जिसमें भीगने की वजह से मल्लिका का सारा मेकअप धुल जाता है और उसकी खूबसूरती सबके सामने आ जाती है। अरे इतनी तेज बारिश, मैं तो पूरी भीग चुकी हूँ, अब मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। वहीं बाजार में कुछ लड़के उसकी खूबसूरती देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। और उसका पीछा करने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद भी जब वो लड़के उसका पीछा करना नहीं छोड़ते तो मल्लिका घबरा जाती है। ओफो, ये गुंडे तो कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी उसे सामने एक पुलिस स्टेशन दिखता है और वो भागते भागते पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाती है। अरे हमारा नाम भी इंस्पेक्टर विक्रम है, हमने जो बोल दिया तो वही होगा। चलिए अब फोन रखिए। वहाँ पर विक्रम नाम का इंस्पेक्टर होता है जो मल्लिका की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। साहब प्लीज हेल्प मी, कुछ लड़के काफी देर से मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज आप मुझे उनसे बचा लीजिए। देखिए आप घबराइए मत, मेरे रहते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब मैं चलती हूँ। अरे रुकिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। अरे नहीं साहब, हम घर चले जाएंगे। अरे बड़ी कमाल की लड़की हो, अभी खुद ही गुंडों से बचने के लिए मुझसे कह रही थी और अब खुद ही अकेले घर जाने की बात कर रही हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, अब चलो मेरे साथ। इसके बाद विक्रम मल्लिका को घर छोड़कर आता है, लेकिन मल्लिका से मिलने के बाद विक्रम हमेशा मल्लिका के ही बारे में सोचता रहता है और आखिरकार वह एक दिन मल्लिका के घर गिफ्ट और बुके लेकर पहुंच जाता है। पाए लागू सासू माँ। सासू माँ, क्या कहा तुमने? हाँ सासू माँ, मुझे आपकी बेटी मल्लिका जो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है वो बहुत पसंद आ गई है, मुझे तो उससे शादी करनी है। लेकिन साहब, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो आप मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी बेटी के सर पे बंदूक दागनी पड़ जाए। मैं कल सुबह आऊँगा और मुझे तुम्हारा फैसला हाँ में चाहिए। विक्रम की बातें सुनकर सावित्री और मल्लिका दोनों बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सावित्री एक फैसला करती है। बेटी, मैंने ये सोच लिया है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से बहुत दूर मुंबई चले जाएंगे। और फिर वो दोनों रातों रात ट्रेन से मुंबई चले जाते हैं। लेकिन दूसरे शहर जाकर भी सावित्री मल्लिका के चेहरे और उसकी पूरी बॉडी पर काला रंग ही लगाकर रखती थी। कुछ दिन काम तलाशने के बाद दोनों माँ बेटी को एक बड़ी सी कोठी में काम मिल जाता है, जिसमें सावित्री खाना बनाने का काम करती है और मल्लिका घर की साफ सफाई का काम करती है। एक रोज सावित्री को तेज बुखार हो जाता है तो मल्लिका उससे कहती है, माँ आज तुम आराम करो, आज मैं अकेले ही काम पर चली जाती हूँ। ये कहकर मल्लिका अकेले ही काम पर चली जाती है। कोठी पर पहुंचते ही उसकी मालकिन निर्मला उससे पूछती है, क्यों रे कल्लो, आज तेरी मन नहीं आई? मैडम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ही उन्हें घर पर आराम करने के लिए कहा है। उसकी तबीयत भी आज ही खराब होनी थी,
मेरा बड़ा बेटा मनीष आज 5 साल के बाद दुबई से आ रहा है। उसके लिए खाना कौन बनाएगा? वो बहुत बड़ा डॉक्टर है दुबई में। मैडम मुझे बता दीजिए कि क्या बनाना है, मैं सफाई करने के बाद खाना बना दूंगी। हाँ तो सुन, चिली पनीर, दाल मखनी, सरसों का साग और हाँ, मूंग दाल का हलवा जरूर बना ले, उसे वो बहुत पसंद है। जी मैडम, बना दूंगी। सफाई पूरी करने के बाद मल्लिका किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती है। शाम होते ही मनीष भी घर आ जाता है। फिर दोनों माँ बेटे साथ में मिलकर डिनर करने लगते हैं। परफेक्ट, क्या खाना बनाया है, मज़ा ही आ गया। गुण तो अच्छे हैं इसमें, बस रंग ही बैगन जैसा है। ओफो मॉम, आजकल कौन काले गोरे रंग में भेदभाव करता है। अच्छा मॉम, छोटा किधर है? वो कब तक मुंबई पहुंचेगा? अरे वो बस आता ही होगा। तभी निर्मला देवी का छोटा बेटा विक्रम, जो कि दूसरे शहर में पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो भी वहाँ आ जाता है। मल्लिका उसे देखकर हैरान रह जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब सावित्री की तबीयत ठीक नहीं होती, तब भी मल्लिका काम पर जाकर साफ सफाई और खाना बनाने का सारा काम करती। ऐसे ही एक दिन वो किचन में काम कर रही होती है, तभी विक्रम शराब के नशे में वहाँ आ जाता है और मल्लिका को पीछे से पकड़ लेता है। क्या सोचा था तूने? दूसरे शहर जाके छिप जाएगी, तू मुझसे बच जाएगी। छोड़ो मुझे, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? प्लीज मुझे जाने दो। तभी वहाँ मनीष आ जाता है और विक्रम को ये सब करते हुए देख लेता है। वह विक्रम की ऐसी गंदी हरकत देखकर उसे एक मुक्का मारता है। विक्रम, कब से तू लड़कियों की इज्जत करना भूल गया है? इसलिए तू पुलिस में भर्ती हुआ था? रुक, अभी माँ को बुलाता हूँ। और फिर मनीष गुस्सा करते हुए हॉल में माँ को बुलाकर कहता है, देखो माँ, अपने लाडले की करतूत, अपने ही घर में मल्लिका के साथ ऐसी हरकत, छी! भैया, आप नहीं जानते इस बहरूपिये चेहरे के पीछे क्या राज छुपा है। इससे कहिए कि अपना मुंह धोकर आए। ये किस राज की बात कर रहे हो? तुम दोनों आपस में लड़े जा रहे हो, कोई मुझे भी तो कुछ बताएगा। माँ, ये तो आप मल्लिका से ही पूछो। मल्लिका, ये क्या बोले जा रहा है? किस राज की बात कर रहा है? हाँ हाँ मल्लिका, बता क्या राज छुपा रही है तू? इसके बाद मल्लिका वॉशरूम में जाती है और कुछ देर में अपना काला मेकअप निकालकर वहां पर आ जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर निर्मला और मनीष हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, एक ही पल में ये काली कलूटी इतनी गौरी कैसे हो गई? क्यों, क्या लगाया तूने? हाँ, यही मेरी सच्चाई है। रोज रोज लड़कों की छेड़छाड़ से तंग आकर मेरी माँ ने मेरे चेहरे और मेरी बॉडी पर ये काला रंग लगाना शुरू कर दिया, ताकि मैं बुरे लड़के और उनकी गंदी नीयत से बच सकूं। लेकिन इसके लिए तो तुम पुलिस की भी हेल्प ले सकती थी। हाँ, लेकिन पुलिस भी जब वही सब करने लगे तो मैं और मेरी माँ क्या करें? और इसका जीता जागता उदाहरण तुम्हारा भाई है। पहले मैं भी उसी शहर में रहती थी जिसमें विक्रम का थाना है। गई थी मैं भी उसके पास शिकायत लेकर, लेकिन और लड़कों की तरह वो भी मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। इसके बाद मल्लिका फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी को कितने दुखों का सामना करना पड़ा होगा। आज जब तुम्हारा सच सबके सामने आ ही चुका है, तो मैं भी सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं मल्लिका से प्यार करने लगा हूँ, अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से। मुझे मल्लिका की सूरत नहीं, सीरत पसंद आई है। मुझे मल्लिका से अच्छा लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो मल्लिका, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी गर्व होगा यदि तुम जैसी सुंदर सुशील लड़की मेरी बहू बनेगी। क्यों बेटी, बनेगी ना तू मेरी घर की बहू? मनीष जी, मैं भी आपको दिल ही दिल में प्यार करने लगी हूँ, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं आपकी लाइफ पार्टनर बनूंगी। मुझे भी माफ़ कर दो मल्लिका, एक लड़की के साथ बदतमीजी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। विक्रम की इस गलती के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सबकी राजी खुशी से मल्लिका और मनीष की शादी हो जाती है। उसके बाद मल्लिका को कभी अपनी खूबसूरती छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शादी के बाद मल्लिका
पूरी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी अपने पति, सास और माँ के साथ गुजारने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।